सात्विका पांडे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी, मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है। हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भयमुक्त बना सकते हैं? नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, जिससे अंतःकरण पवित्र हो। तो ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु है ही नहीं। किसका प्रश्न है? मृत्यु किसकी है ही नहीं। मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए। जीव, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की। कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ। पांचों तत्व अपने तत्व में मिल गए। जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिमान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता। समझ रहे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको डर है क्या मृत्यु का? महाराज जी, जैसे हमारा शरीर है, जब एक चींटी काटते हैं तो हमें शरीर में ही दर्द होता है, तो इसीलिए वैसे ही मृत्यु। क्योंकि शरीर में आसक्त हो। देखो बच्चा, जैसे हम इस कपड़े में आसक्त हो और कोई इसे जरा सा फाड़े तो मुझे दर्द होगा ना? क्या मैं ये हूं क्या? नहीं ना। जिसमें आसक्त हो गया हूं, जैसे अभी हमें घटना सुनाई दे कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मरे, तो अपने लोग कहेंगे ना, क्यों डिस्टर्ब करते हो, सत्संग चल रहा है, बेमतलब की बात करते हो। बोले नहीं, उसमें तुम्हारे मौसिया थे। अब आ गई, क्योंकि तुम्हारा कोई था, अब हवा निकल गई, अब दिमाग खराब हो जाएगा। हमारा जहां कहीं भी दुख का लेस भी है उस संबंध से है, और शरीर को संबंध क्या मैं ही मान लिया? अब इस अज्ञान को हटाए बिना कष्ट तो लगेगा ही नहीं। तो कष्ट तो इस शरीर को भी है। दोनों किडनी फेल है, हर नस नाड़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में कष्ट है और मैं प्रभु में हूं। तो बड़ा अंतराय है। कष्ट होते हुए भी नहीं है, क्योंकि प्रभु में हूं। अब शरीर में होते तो अस्पताल में पड़े होते, प्रवचन थोड़ी कर रहे होते। तो अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा और ज्ञान में रहे, तो शरीर के आए हुए कष्टों को हम सह सकते हैं। एक दवा में इतना पावर है कि यहाँ इंजेक्शन लगा दो, यहाँ काटे, तो मैं देखते हुए भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि एक दवा ने मेरी त्वगेंद्री को शून्य कर दिया। तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं? क्या भगवान नाम में इतनी ताकत नहीं, जिन्होंने दवाओं में ताकत दी है कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं, भारी से भारी कष्ट है पर हम विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान हम पर कृपा किए। तो हम इसीलिए कहा, भक्तिमान हो या ज्ञानी, दो ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सबको पिसना होता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। पूरी चक्की चलती है, उस दाने का बाल बाका नहीं होता जो कील के समीप सरक गया, वो समूचे बना रहता है। कील कौन है इस संसार रूपी चक्की के? भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बाका नहीं होता। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं।